नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत यूनिक है। टॉपिक ऐसा है कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, मगर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिगिनर होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिनको बहुत लंबा समय हो जाता है। कभी कभी वो स्टूडेंट भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि इन क्वेश्चन को इतनी आसानी से किया जा सकता है। तो आज मैं कराने वाला हूँ आपको बहुत सारे टाइप, और वो टाइप किस चीज़ के हैं, वो है हमारे घातांकगणित के। ठीक है, आज हम घातांकगणित पर काम करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि सब लोग अर्थमेटिक के चक्कर में लग जाते हैं। एडवांस भी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक भी पढ़ते हैं, परंतु कुछ एडवांस के ऐसे चैप्टर होते हैं जिन पर कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः एडवांस भी नहीं होते हैं और ये पूर्णतः अर्थमेटिक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन के माध्यम से आते हैं। तो आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ आपसे। इसमें कुछ ऐसे टाइप हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन की बेसिक समझ को बना सकते हैं। ठीक है, आपके स्कोर को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टाइप क्या है, हम टाइप बाय टाइप करेंगे। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन इस पेपर पर नोट किए जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं, कितने पेपर में आए हैं, कितने क्वेश्चन पेपर में आए हैं, क्योंकि कुछ काम करना पड़ा उसके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कि किन किन टाइप से कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। देखिए, टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 1 की। टाइप 1 में हम बात करेंगे लगभग 4 क्वेश्चंस की। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि अक्सर आपने इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और प्लस, फिर रूट में क्या लिखा हुआ है 12 प्लस, फिर यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है 12 और फिर प्लस, और यहाँ पर इनफाइनेट तक जो है ये क्रिया चल रही है अनंत तक सॉरी। और आगे इसने पूछा है कि का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ये परीक्षा में आया हुआ है सीजीएल में, प्री सीजीएल के प्री में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये इनफाइनेट है। क्या है ये? इनफाइनेट। ठीक है भैया, तो अब हमें बताना कि इसका मान क्या है। तो देखिए, हम इसमें बराबर क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 12। ठीक है, 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। ठीक है भैया, गुणनखंड करेंगे और क्या गुणनखंड हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका 4 और एक हो जाएगा 3। तो अगर इसमें पूछे कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा 4, परंतु सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा जो होगा इसमें छोटा गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा? 3। मगर ये 3 जो है ना माइनस में आएगा। गुणनखंड जब करते हैं तो किस में आता है? माइनस में आता है। प्लस माइनस माइनस होता है, परंतु बराबर में जाकर क्या हो जाता है? ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमें कौन सा मान लेना होता है? अगर हमसे डायरेक्ट मान पूछा तो हम माइनस वाला तो कभी लिखते नहीं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? वो हमारा आंसर आना चाहिए 4। परंतु इसको ही कुछ कैंडिडेट क्या कर लेते हैं, वैसा रियल तो ये होता है कि इसमें ही सबसे छोटा गुणनखंड पूछ ले तो -3 होगा, मगर माइनस का वैल्यू मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है? 4 आता है। तो इसी चीज़ को हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन परीक्षा में आए, यहाँ आप प्लस का साइन देखो, यहाँ पर आप प्लस का साइन देखो, तो इस 12 का कर दो फैक्टर, यहाँ लिखो 4 और यहाँ लिखो 3। ठीक है, इसमें ही बड़ा वाला नंबर जो होता है यही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, ऐसा हम इसको बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसको आप बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये 30 प्लस फिर 30 प्लस, कुछ आज बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 3 बार ही आएगा क्या? 30 प्लस, ठीक है, चलिए ऐसा लिख देते हैं इस पर। ठीक है भाई, 30 प्लस डॉट 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 क्या है? इनफाइनेट आपका। इसका मान बताना तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे इसके फैक्टर 30 के, 6 गुणा 5। तो हमारा सबसे बड़ा अंक क्या है? 6 है। तो हमारा इसका मान क्या आ चुका है? इसका मान कितना आ चुका है? वो 6 आ चुका है। ऐसा हम निकाल सकते हैं, बस आपको सीखना है परीक्षा के लिए, केवल आपको सीखना है परीक्षा के लिए। ठीक है भाई, तो ये तो कंडीशन आ गई। दोनों क्वेश्चन को आप सीख चुके होंगे, पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीख चुके होंगे, कैसा हमें करना है, कैसा हमने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं यही क्वेश्चन जो है अगर माइनस में आ जाए तब क्या है कि अगर माइनस में आ जाए तो तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर आपका आ जाए माइनस में, जैसे कि आपको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 110 माइनस 110 माइनस 110,
ठीक है, ये मैंने किया है। और बराबर बराबर में इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट का मान बताना है, का मान। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ फिर फैक्टर करने हैं। हम कितना फैक्टर करेंगे, 11 गुणा 10। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा, 10 होगा, क्योंकि इसमें माइनस का 11 आ जाएगा। सबसे बड़ा गुणनखंड माइनस में आता है और छोटा गुणनखंड किस में आता है, 10 प्लस में आता है। तो जो हमारा छोटा होगा वही इसका क्या होगा, मान होगा। तो यही हमारा क्या है, 10 आंसर है। ठीक है, बनाते रहिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका आ गया इस तरीके से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 56, चलिए 56 माइनस, यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं 56 माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर 56 माइनस, फिर यहाँ लिख सकते हैं हम 56 माइनस। आप पूरी क्लास जो है ना आराम से देख लो, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे फिर 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब माइनस का साइन हो तो छोटा वाला और जब प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला। तो यहाँ आंसर कितना आ गया है, 7 हमारा आंसर आ चुका है। तो टाइप 1 में मानूंगा कंप्लीट हो गया, टाइप 1 मान लो कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया क्यों, क्योंकि जब प्लस का आएगा तो बड़ी संख्या लेनी है गुणनखंड की और माइनस का आएगा तो छोटी संख्या लेनी है आपको। ठीक है, ये खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, जो बिगिनर हैं उन बच्चों के लिए भी जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं। वो इन अगले टाइप में 2-3 टाइप ऐसे मिलेंगे जो जिनको बारे में नहीं पता। फिलहाल में आपको इन बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार सीधा क्वेश्चन ये है मिल जाता है और एक ही क्वेश्चन जो होता है वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो हम बात करें बेटा टाइप 2 की, क्या करेंगे, टाइप 2 बहुत छोटा टाइप है। ठीक है, टाइप 2, टाइप 2 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये करनी है 5 और यहाँ फिर क्या है, इंटू यानी फिर 5 है, फिर यहाँ पर इंटू 5 है। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटू क्या है, वो 5 है। आपका प्लस या माइनस का साइन नहीं है और डॉट इस क्या है, इनफाइनाइट है। दूसरा इसी में क्वेश्चन में यहाँ 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ 12 लिख सकता हूँ या 11 लिख सकता हूँ। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और बराबर मुझे चाहिए, सॉरी मान इसका इनफाइनाइट दिया हुआ है और मुझे क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। तो अगर अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई साइन लगा हुआ नहीं आए, कोई भी साइन लगा हुआ नहीं आए, तो हमें क्या करना है, जो इसमें संख्या होती वो इसका मान होता। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 5। इसका आंसर कितना होने वाला है, 11। बस यही आपके आंसर है, यही क्या है आपके आंसर है। क्लियरली, ठीक है। ये सारा जो है ना एक जगह ही मैं टाइप दे रहा हूँ आपको बनाकर कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं और सबको मैं एक ही जगह आपके सामने रख रहा हूँ, होल पैकेज पूरी तरीके का। ठीक है, जो आपके परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, पहले ये समझिए। पहला आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर √3 और इंटू फिर √3 करूँ मैं तो क्या आ जाएगा। तो सब बच्चों को पता है कि 3 आएगा सर। क्यों आएगा 3, क्योंकि 3 इसकी पावर जो होती है 1/2 होती है। करनी का मान जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। फिर इंटू फिर यहाँ पर 3 और इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ आधार कितना है, 3 है, घातें जुड़ जाती हैं तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, बराबर 3 ऊपर आ गया 2, नीचे भी कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल और 3 की पावर बची है कि इस वजह से आंसर कितना आया यहाँ से 3। अभी मैं समझा रहा हूँ कि 3 ऐसा आता है, ये 3 इस तरीके बनता है। देखो इसके पीछे कितना हाथ है, ये घात का हाथ है यहाँ से। ठीक है, चलिए तो अब इसी से रिलेटेड जो है ना, इसी से रिलेटेड जो है टाइप है 3। टाइप 3 इसी से रिलेट करता है, इसी बात से जो है टाइप 3 रिलेट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आप अभी चक्कर में पड़े हुए हो बेस के। आप इतने समय में बेस करोगे, इतने वो निकल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर करके निकल जाएंगे और आप फिर भी हाथ के हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए हमेशा जैसा समाज चल रहा हो उसके तरीके से चलना पड़ता है आपको। अगर सब लोग संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, टेक्निकल तरीके का यानी कि ट्रिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको भी ट्रिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बेस से वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अब बताइए SSC GD में 80 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट है, तो क्या आप कर पाओगे उसको अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 1, ये क्वेश्चन 1 है और मैं इसमें लिख रहा हूँ ये 5 × 5 फिर यहाँ पर × 5 और इसका मान मुझे बनाना है क्या है। अभी इनफाइनाइट दे रहा था सामने, आगे है क्वेश्चन 6।
फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ 6 है, और यहाँ 6 है, और यहाँ इनफाइनाइट। ठीक है भाई, चलो यहाँ ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है, इसमें तीसरा टाइप जो है वो क्या है भैया? अच्छा 3 ही है, चलो मैं 3 ही लिखता, 3 ही मिले मुझे। 11, फिर यहाँ पर 11, फिर यहाँ 11 है, ये थोड़ा 11 को हम स्टाइलिश कर दे जिससे कि 11 दिखाई दे कि 11 ही है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहा है तो क्या करना है? अब आपको पता है कर्णी का मान जो होता है वो कितना होता है? कर्णी का मान कितना होता है? वो होता है 1/2। तो आप मुझे बताइए कि कितनी करनी है? 1 2 3, कितनी करनी है? 3। अगर मैं 2 की पावर 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इन सवालों में कुछ नहीं करना हमको, ये देखिए क्या करना, आधार जो 5 है वो 5 ही लिखेंगे, ये जो 8 आया है इस 8 में से 1 कम कर बटे लिख दो 8। तो हमारा कितना आया आंसर? 5 की पावर 7/8, ऐसा करना है। 5 की पावर 7/8, क्योंकि यहाँ 1 2 3 3 करनी है तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, यहाँ पर कितनी पावर है देखो, 1 2 3 4, 4 है, तो 2 की पावर 4 कितनी होगी? 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 6 और 16 माइनस 1 और बटे कितना लिखेंगे? 16। तो हमारा आंसर कितना होगा? 6 की पावर 15/16, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको बस सीखना है कि हमें किस तरीके करना। यहाँ देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आ गया? 32। और यहाँ आधार कितना है? 11। यहाँ आधार कितना है? 11। 11 की पावर कितनी? 32 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा? 32। तो हमारा आंसर कितना आया? 11 की पावर 31/32, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये टाइप भी सीख लिया होगा लगभग। ये टाइप